स्वागत है आपका देश के तेजी से उभरते हुए न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। आज हमारे साथ मिडलैंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से करेंगे हम कुछ खास सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जिस तरह का कोविड का माहौल चल रहा है सर, और ये दूसरी लहर जो है काफ़ी प्रभावित किया है, इससे जन मान सभी की काफ़ी क्षति हुई है। तो कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कोविड प्रबंधन के लिए और हॉस्पिटल के सहयोग के लिए कैसा कार्य कर रही है? ये जो सरकार है इसने इस कोविड की दूसरी वेव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी काम किया है। और प्रभावी इस तरीके से कि जिस तरीके से ये कोविड की जो वेव थी, जिस तेज़ी में आई, जिस समय लगा कि बहुत सारा मरीज़ जो है बीमार हो गया, उसको ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, अस्पताल में बिस्तर की कमी है, लेकिन जिस तरीके से इसको पूरा किया गया, इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं अपने आप में वो सराहनीय है। और बहुत ही जल्दी इसको नियंत्रण में ले लिया गया और आज की तारीख में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी संख्या में कम हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इस तरीके से सरकार का जो ये प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। सर, लाइक होम आइसोलेशन से किस तरह से कोविड को हराया जा सकता है? हाँ, जैसे घबराएं ना, पैनिक ना करें। हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में लगभग 82,000 लोग इस प्रदेश में होम आइसोलेशन में हैं। और होम आइसोलेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना, जिसमें कि मास्क लगाना और उचित दूरी बना के दूसरे लोगों से रखना 6 फीट की, और साथ में सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ताकि आप जो है किसी चीज़ को छूते हैं ताकि अपने आप से आप स्प्रेड न करें इन्फेक्शन। घर के और लोगों से आइसोलेट रहें और ऐसे रहें कि दूसरों के संपर्क में ना आए। और जब तक ये पूरे लक्षण ख़त्म नहीं हो जाते, बुखार उतरने के 3 दिन बाद तक आप इसको पालन करते रहें ताकि इस बीमारी का फैलाव घर के दूसरे सदस्यों में न रहे। कोविड से और किस तरह के बचाव हो सकते हैं, जैसे मास्क पहनना, दूरी बनाकर रहना, समय समय पर हाथ और मुंह को धोना, तो इस तरह से और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? हाँ, नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सी को हम लोग घरों में रहकर भी हम कोविड को हराने में बिल्कुल। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात आपने कहा कि मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस जो दूरी है, साथ में अपने को घर में आइसोलेट रखना ताकि दूसरे घर के सदस्यों को ना हो। और तीसरी बात यह है कि जो दवा डॉक्टर ने दी है उसको कायदे से समय समय पर खाना और जो एहतियात बताएं उसको फॉलो करना। और एक अच्छा खाना, मतलब जो कि आपको जो पौष्टिक है वो आपकी इम्यूनिटी को आहार लें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आपकी बीमारी को जल्दी से नियंत्रण में लिया जा सके। इसके अलावा सर आप बताएंगे कि किस तरीके से और क्या नियमों का पालन कर सकते हैं जिससे कि कोविड को हराया जा सके? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे पहली बात हर बार हम लोग कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की मास्किंग और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। इसके अलावा जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल सब बहुत प्रभावी है इस बीमारी के नियंत्रण में। पूरी दुनिया में कोविड के वैक्सीनेशन के लिए बात हो रही है और हम सबको उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जैसे ही कोविड वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवा लेना है अगर आप उसके पात्र हैं। हाँ सर, पिछले साल आपने कोविड का अनुभव किया और ये कोविड की दूसरी लहर है जो काफ़ी क्षतिपूर्ण रही, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? कोविड की पहली लहर के मुकाबले कोविड की दूसरी लहर बहुत ही दुष्प्रभावी रही, इन द सेंस कि इसने बहुत सारी संख्या में लोगों को इन्वॉल्व किया, बहुत सारे लोगों को गंभीर रूप से बीमार किया और साथ में इसमें जान और माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ है कोविड की दूसरी लहर में। जी सर, ऑक्सीजन की कमी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार किस तरह से इसकी आपूर्ति कर रही है? ऑक्सीजन की कमी, चूँकि ये बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ी, बहुत मरीज एक साथ बढ़ गए, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में एक डिफरेंस हो गया, गैप हो गया, और इसको काफ़ी तेज़ी से नियंत्रण में लिया। सरकार ने बहुत प्रभावी प्रयास किए जिसके चलते आज की तारीख में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हाँ, और कई तरह के प्रोडक्शन प्लांट्स कई सारे प्लांट शुरू किए गए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को बढ़ावा दिया गया ताकि इसकी जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो बढ़ाई जा सके और उसकी कमी ना हो। जी, तो वैक्सीनेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को किस तरह से प्रेरित किया जाए, किस तरह से उन तक मैसेज पहुंचाया जाए? नहीं, देखिए, वैक्सीन इस बीमारी को रोकने का बहुत ही प्रभावी उपाय है। पूरी दुनिया में इसको अपनाया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि अगर वैक्सीन की आप 2 डोज लगा लेते हैं और उसके 15 दिन बीत जाते हैं
तो मृत्यु का खतरा कोरोना की बीमारी से लगभग नगण्य है। साथ में होने वाला सीरियस इन्फेक्शन भी बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि लगवा लिया जाए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज की तारीख में अमेरिका में चूँकि वैक्सीनेशन पब्लिक में काफ़ी लेवल तक अचीव कर लिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोविड की 2 वैक्सीन लगवा ली हैं उनको मास्क की आवश्यकता नहीं है और वो शादी समारोह या इस तरीके के उसमें प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। हाँ जी, तो कोविड प्रबंधन के लिए आपका हॉस्पिटल किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरह की सेवाएं दे रहा है? हम लोग जो है कोविड के जो मरीज़ हैं, मतलब उसमें लेवल 3 जिसकी बात करते हैं कि मरीज़ गंभीर रूप से बीमार है, कोविड की रेस्पिरेटरी फेलियर में है और उसको बाईपैप या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इस तरीके के अभी तक 20 बेड थे और उस पर जो है मरीजों का इलाज चल रहा था। बाकी मरीज़ जो लेवल 1 के हैं वो 10 मरीज़ थे और साथ में नॉन कोविड मरीज़ हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में थे और अभी भी नॉन कोविड पेशेंट्स की संख्या काफ़ी है। अब कोविड के मरीज़ कम हो गए। जी, बहुत ही सराहनीय पहल है सर आपकी ओर से। हम अंतिम सवाल आपसे सर ये कहना चाहेंगे कि योगी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनका सहयोग रहा? हाँ, नहीं, ये जो है इसमें योगी सरकार का सहयोग बहुत अच्छा रहा सारे अस्पतालों के लिए, और जो ज़रूरतें हुई, जो भी आवश्यकताएं हुई, उसको सरकार ने समय समय पर पूरा किया और कोशिश की कि जो भी कमी है उसको वक्त रहते पूरा कर लिया जाए ताकि कम से कम तकलीफ हो लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए।